नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी जो ये सीरीज चल रही है जिसमें कुछ क्वेश्चंस को समराइज करके उसके आंसर्स जो है वो आपको दिए जा रहे हैं, उसी सीरीज़ में, इसी स्पेशल सीरीज़ में आज का जो हमारा जो सवाल है वो ये है, प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बीवोक अगर आप करते हैं किसी भी स्ट्रीम में, जो आपको बताए गए जो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, उनमें अगर आप बीवोक आपका एजुकेशन आप कंप्लीट करते हैं तो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें क्या क्या हो सकती है और वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम ये ले लें कि प्राइवेट जॉब की अमूमन तौर पे एक नॉर्मल अगर प्रोसीजर अगर देखें तो वो ये होती है कि किसी न्यूज़पेपर में कोई इंडस्ट्री, कोई एजेंसी ऐड देती है और उसके बाद वहाँ पे आइदर वो रिज्यूम वहाँ पे कलेक्ट करते हैं या तो फिर सीधा वॉक इन इंटरव्यू होता है। अब दोनों तरीके में होता ये है कि हम अपना एजुकेशन का जो भी सर्टिफिकेशंस है, जो भी अपने पास है अवेलेबल, वो सारी चीज़ें लेके हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस इंटरव्यू में जब वो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वहाँ पे लिटरली एक 10 से 20 मिनट के अंदर, 10 से 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको खुद को वहाँ पे प्रूव करना होता है। सेकेंड थिंग ये है कि जिस डेजिग्नेशन के लिए वो वहाँ पे उन्होंने जो ऐड दी है, एग्जैक्टली क्या उस डेजिग्नेशन को आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी फैसला जो है वो बाद में लिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले वैकेंसी क्रिएट होती है, उसके बाद में आप वहाँ पे जाते हैं और बहुत कम समय में आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें बराबर से हो गई तो और सिर्फ तो ही आपको वहाँ पे जॉब मिलता है। अगर हम इंजीनियरिंग जैसे साइड की अगर बात करें, जहाँ पे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन है, जनरल ग्रेजुएशन छोड़ के, तो वहाँ पे भी जब कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं उस वक्त भी यही चीज़ जो होती है वो देखने को मिलती है कि कैंपस इंटरव्यूज़ में भी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जब कंपनी आती है तो वहाँ पे भी इंटरव्यूज जो कंडक्ट किए जाते हैं उसमें बहुत ही कम समय मिलता है जबकि आप अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर पाए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपके रिजल्ट के ऊपर निर्भर करती है। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सीधा बीवोक डिग्री से कि अगर आप बीवोक कोर्स में अगर ज्वाइन होते हैं तो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि बीवोक डिग्री करते हुए आप इंडस्ट्री की जो नीड्स है वो इंडस्ट्री के साथ रहकर सीखते हैं। इसका मतलब क्या है, समझिए कि एजुकेशन पूरा करने के बाद इंडस्ट्री में काम के लिए जाना और इंडस्ट्री में जाके ही अपना एजुकेशन कंप्लीट करना, इसमें कितना फर्क है ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हम अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, बीवोक का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही हम सेकेंड ईयर में एंट्री करते हैं तो आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज के अपॉर्चुनिटी जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको सपोर्ट किया जाता है और आपको इंडस्ट्री में सीधा मोबिलाइज किया जाता है और आप सोचिए कि आप उस इंडस्ट्री में विदाउट इंटरव्यू वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपको केवल 10 या 20 मिनट नहीं मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, आपको एंटायर एक बड़ा सा स्पैन मिल जाता है क्योंकि आप आपका एजुकेशन ही इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं। उन्हें जो चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी उन्हें चाहिए, उसी सेक्टर में, उसी पोजीशन पे, उसी डेजिग्नेशन पे आप वहां पे अपना काम डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि अगर कोई एक पर्सन किसी इंटरव्यू में अगर जा रहा है जॉब के लिए और वहां पे अगर उसने ये बोल दिया कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने बीवोक किया हुआ है और आप ही के इंडस्ट्री में इन द सेम कंपनी फलानी जगह पे मैंने मेरे 2 साल का जो इंडस्ट्रियल जो एक उसका जो प्रोग्राम का जो पार्ट है उसमें से इतना समय, लेट्स से 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर मैंने आप ही के इंडस्ट्री में इस यूनिट में मैंने किया हुआ है और ये उसका सर्टिफिकेशन है, तो आप ही मुझे बताइए आपकी अपॉर्चुनिटीज वहां पे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। एक पार्ट। दूसरी बात उसमें यह है कि जब आप ये 2 साल इंडस्ट्री के साथ जाते हैं सीखने के लिए, क्योंकि ये बीवोक के प्रोग्राम का ही पार्ट है, टू वर्क इन अ इंडस्ट्री, जी हाँ, ये उसके सिलेबस का, करिकुलम का पार्ट है और इस पार्ट को एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो आप ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, बल्कि आपको उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है ये भी आपके रिज्यूम में जो है वो ऐड हो जाता है। तीसरी जरूरी बात यह है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हुए जब आप सीखते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको उस इंडस्ट्री से बाहर निकलने का मौका ही ना मिले, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो प्राइवेट सेक्टर में हर इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है काबिल लोगों की।
अगर आपने आपकी काबिलियत वहां पे प्रूव कर दी तो आपको बाहर निकल के एजुकेशन कंप्लीट करके फिर जॉब ढूंढना, शायद इस सारी चीज़ों से, मुश्किलों से, तकलीफों से आपका कभी पाला पड़े ही नहीं, और आपको वो इंडस्ट्री जो है वो वैसे ही कंटिन्यू आपको जॉब के लिए आगे ऑफर लेटर जो है आपको मिल सकता है आपका एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले। तो बीवोक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स 100 टाइम्स पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अदर ट्रेडिशनल डिग्री करने के बाद जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज है उससे 100 टाइम्स ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो बीवोक के बाद है। और ये मैं यकीनन इसलिए कह सकता हूं क्योंकि बीवोक का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो इंडस्ट्री बेस है। यहां पे इंडस्ट्री खुद डिजाइन करती है सब्जेक्ट्स को और कंटेंट को कि इन्हें क्या सिखाना चाहिए, एंड इंडस्ट्री ऑफर करती है कि भाई इनकी पढ़ाई जो है वो इंडस्ट्री में हो, ये हमारे साथ काम करते हुए सीखे। तो इनडायरेक्टली अगर इंडस्ट्री आपको सिखा रही है, इंडस्ट्री अगर आपको डेवलप कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें आगे ये जो आपकी जो भी स्किल्स जो डेवलप हुई है उसका उन्हें आगे इस्तेमाल करना होता है, एंड ऑफ कोर्स उसका जो बेनिफिट है वो आपको वहां पे मिल सकता है। सो ऑल एंड ऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम होने की वजह से प्राइवेट जॉब्स में 100% यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो बेटर मिल सकती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उस इंडस्ट्री के जो डिसिप्लिन्स है, वहाँ के जो टाइमिंग्स है, उनके जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। वाइल टेकिंग अ ट्रेनिंग बहुत सीरियसली आप वहाँ पे जो भी आपको काम देना है, जो भी आपको डिलीवर करना है, वो बहुत ही सीरियसली आप करें, इस बात का ध्यान रखें ताकि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस इंप्रेशन जो है वो वहाँ पे उनके पास जनरेट हो और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम में जो है वो जमा हो। तो इसी हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑफ कोर्स बीवोक के बाद है। इन सारी जानकारी को जितने भी ज़रूरतमंद आपको जो भी लगते हैं, आपके पहचान में जो भी होंगे, उन तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। हमारे इस एजुकेशन चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। और आज का जो ये जो टॉपिक था वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे इन कोर्सेज़ के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आपको जानना है तो जो वेबसाइट दी गई है, जो नंबर्स दिए गए हैं, उन पे हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वेबसाइट को विजिट कीजिए, नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बारे में वहाँ पे आपको पूरी डिटेल जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।